हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने बीपीएस क्लासेस 2.0 में स्वागत है। मैं विकास यादव आपको बोर्ड की दृष्टि से भौतिकी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको बताऊंगा। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या होते हैं, इसको बताएंगे। तो जैसा यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन बताइए तथा इसके कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देखते हैं। जैसे प्रकाश रहेगा तो कोई वस्तु हमको दिखाई जैसे यहाँ पर हमारे हाथ में मार्कर है और ये मार्कर हमको दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश है तभी दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो अगर प्रकाश न रहे, लाइट न रहे, तो आपको ये वीडियो दिखाई नहीं देगी। अंधेरा रहेगा तो वीडियो दिखाई नहीं देगी। अंधेरा का मतलब है कि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। और एक बात ध्यान होनी चाहिए कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। जैसे बल्ब से लाइट जलता है, प्रकाश निकलता है तो हमको बल्ब दिखाई देता है लेकिन प्रकाश दिखाई नहीं देता। अतः हम लोग कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। अगला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे अगर कोई हम चिकना तल ले लें, जैसे मान लेते हैं यही क्या है, बोर्ड। इस पर अगर हम लोग एक लेजर लाइट ऐसे जलाते हैं तो यह लेजर लाइट फिर ऐसे निकल जाएगी, परावर्तित ऐसे आएगी और ऐसे परावर्तित होकर निकल जाएगी। तो जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है, खूब चिकना हो और क्या हो, पॉलिशदार, एकदम बाकायदे पॉलिश क्या हो, जैसे यह बोर्ड क्या किया गया, एकदम पॉलिश किया गया है, टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस ऐसे आई और टकराकर इधर निकल गई, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एक पृष्ठ ले लिए हैं, एक चिकना या पॉलिशदार सतह ले लिए ये, और इस पर ये प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के पश्चात ऐसे निकल जा रही है। तीर इधर लगा हुआ है इसका मतलब आ रही है, तीर ऊपर लगा इसका मतलब जा रही। जो किरण आती है उसे हम लोग आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जहां पर ये दोनों मिलती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दें तो उसे अभिलंब कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ऐसे प्रकाश की किरण आई, ऐसे आई और ऐसे निकल गई और बीच में अभिलंब डाल देंगे, तो जो ये आई है इसको आपतित किरण, ये जो निकल के गई है इसको परावर्तित किरण, और इसको हम लोग अभिलंब, और तीनों जहां पर मिल रहे हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे इस पर प्रकाश आ रहा है, ऐसे जा रहा है और यहाँ पर अभिलंब, तीनों हमारे हाथ के तल पर ही है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग आपतन कोण, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, तथा परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण तथा उसे आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि यह परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, चाहे ऐसे बोल सकते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। वही नियम यहाँ पर दोनों लिखा गया है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।